आश्वासन तो हम लोग पिछले 3.5 साल से अभी तक इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर कोई सामने आ जाए तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। उम्मीद तो थी कि युवा की सरकार आ रही है, कुछ सोचेंगे हम लोगों के बारे में। पहले की सरकार जैसे चल रही थी उससे भी बदतर स्थिति है। भाजपा की सरकार में इतनी लाठियां और गोलियां नहीं चली थी, इतना किसी को जेल नहीं भेजा गया था जो ये सरकार में भेजा। क्या कहा जाए, नाम होने से सब कुछ सच्चा इंसान थोड़ी जगह। हम लोग को 3 साल से हम लोग रोड पे हैं, प्रतिदिन जब भी उतरते रोड पे हम लोगों को लाठी मिलता है। बस क्या उम्मीद रखा जाए, ये तो पहले विपक्ष में थे तो हल्ला कर देते, पक्ष में चले गए तो चुप हो गए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे पीछे एसटीटी अभ्यर्थी हैं। बताइए कि अब क्या होने वाला है, आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। चाचा भतीजा को बताने वाले हैं क्या करने वाले हैं कि आप फिर से लाठी खा के घर में बैठने वाले? नहीं, घर में तो नहीं बैठेंगे क्योंकि घर से बाहर आए हैं। और बैठेंगे इसलिए नहीं कि अभी जो तत्काल जो न्यूज आ रहा है कि सचिवालय से जो नियमावली का 2023 जो बन रही है उसमें एकदम गलत प्रावधान किया हुआ है। उसमें स्टेट मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स, स्टेट को 75% दिया जा रहा है और एकेडमिक को 25% दिया जा रहा है। जब हम शिक्षक बनेंगे एसटीईटी में तो एकेडमिक पढ़ाएंगे तो एकेडमिक की वरीयता होना चाहिए। एकेडमिक को बेस माना जाता है और उसी को कम दिया जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को आपके माध्यम से चेता देते हैं कि एकेडमिक का जो 25% है उसको बढ़ाइए और एकेडमिक को एक प्रायोरिटी बेस पे लाइए, क्योंकि एकेडमिक हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। गुस्सा कितना आता है? यही वो लोग थे जो लोग आपको बोलते थे, आश्वासन देते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आश्वासन तो हम लोग पिछले 3.5 साल से अभी तक इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर कोई सामने आ जाए तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। कोई भी हो बताइए। हमारे बिहार बिल्कुल नाराज है। लोग आंदोलन में अपना बात को उठाने जाते हैं रैली में तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या आ गए हो। बताइए, इस तरह का तुम यहाँ क्या आ गए हो? हाँ, वो इस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं। अरे महाशय, अगर हमारा बहाली 1 साल में कर दिए होते तो हमको क्या शौक है कि आपका रैली में हम जाएं और हम अपनी बात को अपने रोड पे उतरने का जरूरत है। घर में सब लोग खुश है लेकिन रोड पे उतरना हमारा मजबूरी है। आंदोलन एक मजबूरी है। इस तरीके से हम यहाँ पर आते, बताइए कि मांग क्या लेकर आए हैं? वही पुराना वाला? नहीं, पुराना वाला नहीं है, नया है, बिल्कुल नया है। क्या मांग रहा है? और पुराना इसलिए आधार बनाया जाता है क्योंकि सरकार पिछली जो वादा होती है, जो घोषणाएं होती है उसकी भूल जाती है इसलिए पुराना। लेकिन बात तो नया हमारा नया है, बिल्कुल नया है। जैसे मैं बात करता हूँ, अब मार्च आने वाली है कल परसों से, ठीक है। 10 मार्च को विधानसभा सत्र में यही प्रतिपक्ष में थे ये तेजस्वी बाबू। उस वक्त जब विधानसभा वॉकआउट किए तो यही घोषणा हुआ था कि नहीं, हम लोग लगभग 90,000 फ्रेश उत्क्रमित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक वालों के लिए सबको मिला के बोले थे, नहीं अलग अलग बोले थे, सिर्फ फ्रेश बोले थे। लगभग 40,000 माध्यमिक और 46-47,000 लगभग उच्च माध्यमिक के लिए, ठीक है। वो घोषणा हुई लेकिन आज तक वो घोषणा ही रह गई, उसी पर बैठ के भूल गए। तो मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप जब विधानसभा वॉकआउट कर सकते हैं शिक्षक के मैटर पे, तो 1 साल उस विधानसभा सत्र से 23-24 विधानसभा सत्र आने वाली है और आप सरकार में हैं। याद रखिए, पावर तो है। अब तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। मेरी सरकार ला दो भैया, आप हैं। और नीतीश बाबू तो हम जानते हैं आपकी मानसा है, शिक्षा विभाग की मानसा है कि बहाली लाया जाए। लेकिन हमारे जो बैंकर्स हैं, पूर्व बैंकर्स, वित्त विभाग अभी उनके पास है, माननीय श्री चौधरी जी के पास। शिक्षा विभाग तो अब उन पे कर दिए कि हम तो इधर से अप्रूवल दे दिए हैं, उधर से मिल ही ना रहा क्लियरेंस, इधर। तो ये अब नहीं चलेगा। आने वाला है चुनाव, सरकार चुनाव में हमारी होगी। और एक बात आप बताइए, शिक्षक क्यों नियुक्त कर रहे हैं? ताकि बच्चे का एकेडमिक सुधरे, पढ़े लिखे बढ़े बिहार। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 है उसको आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। चलिए आप बताइए कि क्या मांग है अब? बस यही मांग है सर। 12 मार्च को हम क्वालिफाइड किए थे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। हम 12 मार्च को क्वालिफाइड किए थे। बोला गया था जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड है सबकी नौकरी पक्की, तो पक्की हुई। इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इसके लिए जो करना होगा सर का लेंगे, सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल सर। जब जेल तो बताइए कि आप जेल गए थे, मुझे लग रहा है। जी मैं जेल गया। कि अब क्या फिर से जेल जाने के लिए तैयार हैं? तो जेल जाने से डर नहीं लगता भैया। अब बिहार में है तो बिहार की सरकार तानाशाही सरकार है, आपको किसी हद तक गिरा सकती है। सब बोलते हैं युवा का सरकार है, तेजस्वी यादव है। कोई युवा की सरकार नहीं है। युवा को देखिए ना, युवा पूरे बिहार में आप गली गली घूम लीजिए, युवा की क्या स्थिति है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप घर में नहीं है, तो पहले मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या युवाओं का घर है यहाँ बिहार में कि नहीं। आप पहले उसको देखिए। नहीं है।
क्योंकि इतना युवा मेहनत लगा था पढ़ाई में ही, बताइए ना। बहुत ज्यादा मेहनत, जीवन भर का अर्जन है हमारा, ये एकेडमिक जो हमने अर्जन किया है जीवन भर का ये अर्जन है। लेकिन इस अर्जन को ये सरकार जो है ठुकराने के चक्कर में है, ठुकराने क्या बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार जी से या तेजस्वी यादव जी से एक ही मांग है कि आप एकेडमिक जो मार्क्स होता है उसको प्रायोरिटी दीजिए, उस पे जो है बहाली का आधार उसको बनाइए। एकेडमिक को आगे रखा जाए, एकेडमिक को आगे रखा जाए। हाँ, आगे रखा नहीं जाए। तो क्या करेंगे छात्र? हम लोग तो अगर नहीं करेंगे तो फिर से हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। फिर से हाँ। कब तक धरना, कब तक धरना? जब तक बहाली नहीं होगा तब तक धरना। तो एज गुजर जाएगा, उम्र गुजर जाएगा, अब तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है धरना के सिवा, हम मांग सकते हैं। आप लोग तो झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे जब उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, है ना? नहीं वो तो है, झूम रहे थे ना जी? उम्मीद तो थी, हाँ। उम्मीद तो थी कि युवा की सरकार आ रही है, कुछ सोचेंगे हम लोग के बारे में। लेकिन वो तो मतलब पहले की सरकार जैसे चल रही थी उससे भी बदतर स्थिति है। उससे भी बदतर, मतलब भाजपा से बदतर बोल रहे हो? बिहार सरकार भाजपा से बदतर बोल रहे हैं। बिल्कुल बदतर। भाजपा के सरकार में इतनी लाठियां और गोलियां नहीं चली थी, इतना किसी को जेल नहीं भेजा गया था जो इस सरकार में भेजा गया। क्या कह रहे हैं कि भाजपा से भी बदतर महागठबंधन, यानी चाचा भतीजे को भाजपा से भी बिल्कुल बोल बदतर आ ही गया है। हमारे साथ इतना नाइंसाफी हो रहा है और हम लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो सरकार रहती तो हो सकता था हम अभी स्कूल में होते, हम रोड पे नहीं रहते। लेकिन अभी भी इन लोगों का सरकार चाचा भतीजा मिलकर तो पूरा बिहार को बर्बाद कर दिए, पूरा एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया। एकेडमिक आगे क्यों? देखिए एकेडमिक आगे इसलिए किया जाएगा क्योंकि एकेडमिक को बनाने के लिए उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत मेहनत लगता है। पूरा पुस्तक पढ़ने के बाद में उसमें एक ऑब्जेक्टिव खोजा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव के आधार पर लोग एग्जाम देता है। यानी 10 प्रश्न को हल करिएगा तब एक ऑब्जेक्टिव को लोग एग्जाम देता है। इसलिए 10 प्रश्न जो होता है। आपका एज क्या हो रहा है? मेरा 38 पार कर रहा है। 38। आपका एज क्या हो रहा है? मेरा 34। कब तक पढ़ाने का वो होता है? 40। हाँ तो समझ लीजिए अब अंतिम चरण में है ये सरकार। जो देखिए सरकार तो रोजगार देने के पक्ष में है ही नहीं, ये सीधी बात है। अगर पक्ष में होती भाजपा ठीक था। नहीं हाँ, ये हम क्यों कहें कि भाजपा मैंने जो काम करे वो ठीक है। हाँ, जो काम करो ठीक है, जो रोजगार जो ठीक है। क्या उम्मीद रखा जाए? ये तो पहले विपक्ष में थे तो हल्ला करते थे, पक्ष में चले गए तो चुप हो गए। विपक्ष में थे तो हल्ला करते थे, विपक्ष में थे तो कहते थे कि हम पहली कलम से ही जैसी आएंगे ना उसी 10 लाख नौकरी दे देंगे। और जब तो बोलते तो हैं कि नौकरी दिए हैं, नौकरी दिए हैं। किसको दे नौकरी दिए हुए रहते महाशय तो 7वां चरण के जितने भी कैंडिडेट हैं 80,402 हम लोग हैं, रोड पे दिखते। हम लोग कहीं ना कहीं स्कूल में आराम से बच्चों को शिक्षा दिए हुए जाते। और एक बात और आपके माध्यम से हम मेंशन करना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथी शिक्षा बचाओ यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ज्यादा संख्या में शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए, तभी झुग्गी झोपड़ी और गरीब और शहर से जो है गांव तक शिक्षा जाएगा। तो जब भी वो एक तरफ तो बात करते हैं शिक्षा बचाओ का, दूसरे तरफ बात कर लेते हैं 30,000 का, जबकि 80,000 हम क्वालिफाइड हैं। तो 80,000 जितना ज्यादा शिक्षक होगा उतना ही ज्यादा शिक्षा को बचाया जा सकता है। तो हम यही बोलते हैं अपने साथियों से मिलकर जुट के काम करना होगा। बिल्कुल कि 80,000 की आप मांग कीजिए, 80,000 का बात कीजिए। जितना ज्यादा बिहार में शिक्षक होगा शिक्षा को बचाया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी और गरीब मुसलमान और दलित तक हम लोग शिक्षा को तभी पहुंचा सकते हैं जब बिहार में शिक्षक उपलब्ध रहेंगे, वो भी ज्यादा शिक्षक रहेंगे तो ज्यादा पढ़ाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम भी बोलना आप कहाँ से आए? हम छपरा जिला से आए। क्या मांग है आपका? वही? हाँ वही मांग है। नाराज होंगे आप भी बहुत, चाचा भतीजा? हाँ हम लोग भी नाराज हैं। नाराज हैं? हाँ नाराज हैं सब लोग, नाराज हैं। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार। जी, नीतीश जी। कुमार यहीं पे मौजूद हैं। तो अपने नाम वाले मुख्यमंत्री को अब क्या कहा जाए, नाम होने से सब कुछ सच्चा इंसान थोड़ी जाएगा। हम लोग को 3 साल से भड़काया जा रहा है सर। आज 3 साल से हम लोग रोड पे हैं। प्रतिदिन जब भी उतरते हैं रोड पे हम लोगों को लाठी मिलता है बस। हाँ। उसके सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। बोला गया 19 में आप लोग को नौकरी पक्की, लेकिन आज तक 2023 आ गया, ये मार्च खत्म होने वाला है। देखिए एसईडी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं और फिर से कह रहे हैं कि महाआंदोलन होने वाला। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बस झूठ बोलते हैं, बस झूठ बोलते हैं, बस झूठ बोलते। कितने गरम थे शायद वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पे लाइक कर। धन्यवाद।